नमस्कार दोस्तों। रकांतो स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दिल फिगार एक पुरखार दरख्त अर्थात पेड़ के नीचे दामन चाक के बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वो हुस्न की देवी यानी मलिका दिल फरेब का सच्चा और जांबाज आशिक था। वह उन दिखावटी प्रेमियों में से नहीं था जो अच्छे कपड़े पहनकर और सुगंध लगाकर प्यार का दिखावा करते हैं। वह एक सच्चा और समर्पित इंसान था जो अपने प्यार के लिए कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरने के लिए तैयार था। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी और अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार, सजा के लिए तैयार रहना। दिल फिगार को अपनी भावनाओं का इजहार करने या कोई सफाई देने का मौका तक नहीं मिला। दिल फरेब ने अपने दरबार से उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया और आज 3 दिन से दिल फिगार उसी कांटों भरे पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था, क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? कारून का खजाना, अमर जीवन का पानी, खुसरो का ताज, जम का प्याला, ताउस का सिंहासन या परवेज का सोना? नहीं, ये चीजें बिल्कुल नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी कीमती और बहुमूल्य चीजें मौजूद हैं, मगर वे हैं क्या? कहाँ हैं? कैसे मिलेगी? हे भगवान, मेरी परेशानी कैसे हल होगी? दुखी मन इन्हीं विचारों में उलझा हुआ था और दिमाग काम नहीं कर रहा था। नीरे शामी को हातिम जैसा मददगार मिल गया। काश कोई मेरी भी मदद करता। काश मुझे भी उस चीज का नाम बता दिया जाता जो दुनिया में सबसे अनमोल है। भले ही वह चीज मेरे हाथ ना आती, लेकिन कम से कम इतना तो पता चल जाता कि वह क्या है। मैं घड़े के बराबर बड़े मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का संगीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और उन सब से भी अनदेखी चीजों की तलाश में हिम्मत जुटा सकता हूँ। लेकिन यह सबसे अनमोल चीज, ये मेरी पहुंच और सोच से भी परे है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल से दुखी व्यक्ति अचानक भगवान का नाम लेकर उठा और एक दिशा में चल पड़ा। भूखा प्यासा, बिना कपड़ों के, टूटा फूटा, वह सालों तक वीरानों और आबाद इलाकों में भटकता रहा। उसके पैर कांटों से छलनी हो गए और उसके शरीर में बस हड्डियां ही नजर आने लगी। लेकिन वह चीज जो दुनिया में सबसे अनमोल थी, उसे न तो मिली और न ही उसका कोई निशान मिला। भटकते हुए वह एक मैदान में पहुंचा जहां हजारों लोग घेरे में खड़े थे। बीच में पगड़ी और लंबा चोगा पहने हुए कुछ बड़े ओहदे वाले काजी, न्यायाधीश गंभीरता से आपस में चर्चा कर रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर एक फांसी का तख्ता खड़ा था। दिल से दुखी वह व्यक्ति अपनी कमजोरी के कारण और इस नजारे को देखने की जिज्ञासा से वहीं ठहर गया। उसने देखा कि कुछ सिपाही जंजीरों में जकड़े एक कैदी को लेकर आ रहे थे। सूली के पास पहुंचते ही सारे सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां और बेड़ियां खोल दी गई। उस बदनसीब व्यक्ति के कपड़े निर्दोष लोगों के खून के दाग से रंगे हुए थे और उसके दिल में कभी भलाई या दया का कोई एहसास कभी नहीं आया था। लोग उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत का फंदा उसकी गर्दन में डाल दिया और झल्लादों ने तख्ता खींचने की तैयारी कर ली। तभी वह बदकिस्मत अपराधी जोर से चिल्लाया, खुदा के लिए मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर सकूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी से उसे देखने लगे। न्यायाधीशों ने मरने वाले व्यक्ति की आखिरी इच्छा को ठुकराना ठीक नहीं समझा और इसलिए उस बदनसीब अपराधी काला चोर को थोड़ी देर के लिए फांसी से उतार दिया गया। इस भीड़ में एक सुंदर और भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने मन से घोड़ा दौड़ा रहा था। वह खुशी से उछल कूद कर खेल रहा था, मानो सच में किसी तेज अरबी घोड़े का सवार हो। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से खिला हुआ था जो बचपन के कुछ दिनों में ही महसूस होती है और जिसकी याद हमें मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अब तक बुराइयों की धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में प्यार से पाल रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। वह उस छोटे लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे वह समय याद आने लगा जब वह खुद भी ऐसा ही भोला भाला, खुश और दुनियादारी की बुराइयों से बिल्कुल पाक, अर्थात पवित्र और शुद्ध था। उसकी माँ उसे गोद में खिलाती थी, उसके पिता उसकी बलाएं लेते थे और पूरा परिवार उसे प्यार से दुलारता था। आह! काले चोर के दिल में
बीते दिनों की यादें इतनी गहराई से उतर गई कि उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। वही आंखें जिन्होंने अधमरी लाशों को तड़पते देखा था और कभी नहीं झपकी थी। दिल फिगार ने झट से वह आंसू अपने हाथ में ले लिया। उसके दिल ने कहा, बिल्कुल सही, यही वह चीज है जो दुनिया में सबसे अनमोल है। इसके आगे तख्ते ताउस, जामे जम, आबे हयात और झरे परवेज सब बेकार हैं। इसी सोच से खुश होता हुआ, सफलता की उम्मीद से सराबोर दिल फिगार अपनी महबूबा दिल फरेब के शहर मीनोस्वाद की ओर रवाना हुआ। मगर जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया, उसका दिल डूबने लगा। उसे डर था कि अगर वह चीज जिसे मैं दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हूं, दिल फरेब की नजरों में कोई कीमत न रखती हुई, तो मैं फांसी पर लटका दिया जाऊंगा और इस दुनिया से निराश होकर जाऊंगा। लेकिन जो होगा देखा जाएगा। अब तो किस्मत आजमानी ही है। आखिरकार पहाड़ों और दरियाओं को पार करता हुआ दिल फिगार शहर मीनोस्वाद में पहुंचा और दिल फरेब के महल के दरवाजे पर जाकर विनती की। एक दुखी और परेशान दिल फिगार भगवान की कृपा से आपके आदेश का पालन करके आया है और आपको सलाम करने का सम्मान चाहता है। दिल फरेब ने तुरंत दिल फिगार को अपने पास बुलाया और एक सोने से सजे पर्दे के पीछे से कहा, वह सबसे अनमोल उपहार पेश करो। दिल फिगार ने एक अजीब सी उम्मीद और डर के बीच वह आंसू की बूंद पेश की और पूरी कहानी बेहद भावनात्मक अंदाज में सुना दी। दिल फरेब ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस आंसू को हाथ में लेकर कुछ देर तक सोचती रही। फिर वह बोली, दिल फिगार, बेशक तुमने दुनिया की एक अनमोल चीज खोज निकाली है। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है और तुम्हारी समझदारी भी। लेकिन यह दुनिया की सबसे कीमती चीज नहीं है। इसलिए तुम यहां से जाओ और फिर से कोशिश करो। शायद इस बार तुम सच में सबसे अनमोल चीज पा सको और तुम्हारी तकदीर में मेरी मोहब्बत लिखी हो। अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूं क्योंकि तुम में वे खूबियां हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम जरूर सफल होगे। दिल फिगार जो निराश और हार चुका था, मगर इस महबूबा की इनायत से थोड़ा हिम्मत पाकर बोला, ऐ मेरी प्यारी महबूबा, बहुत लंबे अरसे के बाद तुम्हारे दरवाजे तक आने का सौभाग्य मिला है। कौन जाने फिर यह दिन कब आएगा। क्या तुम अपने दीवाने प्रेमी पर दया नहीं करोगी? क्या तुम अपने हुस्न के दीदार से मुझे आने वाले मुश्किल सफर के लिए तैयार नहीं करोगी? तुम्हारी एक नशे भरी नजर मुझे इतना बेखुद कर सकती है कि मैं वह कर सकता हूं जो आज तक किसी ने नहीं किया। दिल फरेब ने जब अपने प्रेमी दिल फिगार के यह उत्सुकता भरे शब्द सुने, तो वह गुस्से से लाल हो गई और आदेश दिया, इस पागल को तुरंत दरबार से बाहर निकाल दो। दरबार के सिपाहियों ने तुरंत बेचारे दिल फिगार को धक्के देकर महल के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक दिल फिगार अपनी महबूबा की इस बेरुखी और कठोर व्यवहार पर आंसू बहाता रहा। फिर सोचने लगा, अब कहाँ जाऊं। सालों की मुसाफिरी और भटकने के बाद उसे यह आंसू की बूंद हासिल हुई थी। अब ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसकी कीमत इस अमूल्य मोती से भी अधिक हो। वह फरियाद करने लगा, हे हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को अंधेरे के रास्ते दिखाए थे, क्या मेरी भी मदद नहीं करोगे? सिकंदर तो 7 राज्यों का बादशाह था, मगर मैं तो सिर्फ एक बेघर और बदनसीब मुसाफिर हूं। हे जिब्रील, जो सबसे ऊंचे मकाम पर हो, क्या तुम मुझ अधमरे, दुखी और तकलीफ में फंसे प्रेमी पर रहम नहीं करोगे? तुम तो ईश्वर के प्रिय फरिश्तों में से हो, क्या मेरी परेशानी हल नहीं करोगे? लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार पूरी तरह निराश होकर वह एक मजनू, पागल प्रेमी की तरह फिर से एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा। दिल फिगार ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक न जाने कितने देशों और शहरों में भटक कर धूल छानी। कभी बर्फीली पहाड़ियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, लेकिन जिसे पाने की तलाश थी, वह चीज अब तक हाथ नहीं आई। यहां तक कि उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया। एक दिन शाम के वक्त वह एक नदी के किनारे बेहद कमजोर और थका हुआ पड़ा था। अचानक बेखुदी की हालत से चौंक कर उसने देखा कि वहां चंदन की चिता तैयार है और उस पर एक सुंदर स्त्री राजसी पोशाक पहने पूरे 16 श्रृंगार की बैठी हुई है। उसके घुटनों पर उसके प्यारे पति की लाश रखी हुई थी। हजारों लोग उसके चारों ओर घेरा बनाए खड़े थे और उस पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। अचानक चिता में से खुद ब खुद एक ज्वाला उठी। उस स्त्री का चेहरा उस समय त्याग और पवित्रता के तेज से दमक रहा था।
वह पवित्र अग्नि उसके गले से लिपट गई और एक पल में ही उसका फूल जैसा नाजुक शरीर राख में बदल गया। उसने अपने प्रेम को पूरी तरह प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों की सच्ची, अमर और पवित्र मोहब्बत का अंतिम दृश्य दुनिया की आंखों से ओझल हो गया। जब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए तो दिल फिगार चुपके से उठा। उसने अपने फटे हुए दामन में वह राख समेट ली और यह सोचकर कि यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, अपने प्रेमिका दिल फरेब के शहर मीनो स्वाद की ओर चल पड़ा। इस बार जैसे जैसे वह अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था, उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। कोई उसके दिल में बैठा कह रहा था, इस बार जीत तुम्हारी होगी। इस ख्याल ने उसके मन में जो सपने जगा दिए, उनका जिक्र करना भी बेकार है। आखिरकार वह शहर मीनो स्वाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब के महल पर पहुंचकर संदेश भेजा। दिल फिगार इस बार गौरव और सफलता के साथ लौटा है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार है। दिल फरेब ने अपने जान लुटाने वाले प्रेमी को तुरंत दरबार में बुलाया और दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु के लिए अपना हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने साहस दिखाते हुए पहले उस रुपहले हाथ, चांदी जैसे हाथ को चूमा, फिर उसमें वह राख की मुट्ठी रख दी और पूरी घटना को बेहद भावनात्मक अंदाज में सुनाया। अब वह अपनी प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बेचैन बैठा था। दिल फरेब ने उस राख की मुट्ठी को अपनी आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रही। फिर उसने कहा, ऐ मेरे सच्चे और जान से बढ़कर प्यार करने वाले दिल फिगार, बिल्कुल, ये जादुई सी राख जो तुम लाए हो, दुनिया की सबसे अनमोल चीजों में से एक है। मैं तुम्हारे सच्चे दिल से बेहद खुश हूं कि तुमने इतना बेशकीमती उपहार मुझे दिया है। लेकिन दुनिया में इससे भी ज्यादा कीमती चीज मौजूद है। जा, उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं दिल से दुआ करती हूं कि खुदा तुम्हें सफलता दे। यह कहकर दिल फरेब सोने से जड़े पर्दे के पीछे से बाहर आई और अपनी मोहक अदा से अपने जलवे की एक झलक दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। वह बस एक बिजली की चमक थी जो दिखी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। दिल फिगार अभी इस अद्भुत दृश्य के जादू से बाहर भी नहीं आया था कि दरबार के सिपाही ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और उसे महबूब के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अब वह तीसरी बार मोहब्बत का बंदा, एकांत का वासी, फिर से निराशा के गहरे समुद्र में डूबने लगा। दिल फिगार पूरी तरह टूट चुका था। उसे यकीन हो गया कि वह इस दुनिया में सिर्फ दुख और निराशा के साथ मरने के लिए पैदा हुआ है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, किसी ऊंचे पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देना, ताकि महबूब की बेवफाइयों का एक भी निशान बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और लड़खड़ाते हुए एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। किसी और समय वह इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, मगर इस वक्त मरने की धुन में उसे वह पहाड़ किसी मामूली टीले से ज्यादा ऊंचा न लगा। वह कूदने ही वाला था कि अचानक एक हरी चादर पहने हुए बुजुर्ग प्रकट हुए। उन्होंने हरा पगड़ी बांध रखा था, एक हाथ में तस्बीह, एक इस्लामी धार्मिक माला और दूसरे हाथ में छड़ी थी। उन्होंने शांत और हिम्मत देने वाले लहजे में कहा, दिल फिगार, ओ नादान दिल फिगार, यह कैसी कायरता है। इश्क के रास्ते की पहली मंजिल सब्र और हिम्मत है। इतना बड़ा आशिक होने का दावा करने वाले को इतना भी नहीं पता। मर्द बनो और इस तरह हिम्मत मत हारो। पूरब की ओर एक देश है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, वहां जाओ और तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी। यह कहकर वह बुजुर्ग अचानक गायब हो गए। दिल फिगार ने खुदा का शुक्र अदा किया। अब वह नई उम्मीद, नए हौसले और किसी दैवीय मदद की ताकत के सहारे खुश होकर पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ। कई वर्षों तक कांटों भरे जंगलों, जलते रेगिस्तानों, दुर्गम घाटियों और पार न किए जा सकने वाले पहाड़ों को पार करने के बाद दिल फिगार आखिरकार हिंदुस्तान की पवित्र जमीन में दाखिल हुआ। वह एक ठंडे झरने में नहाकर सफर की थकान मिटाने लगा और फिर नदी के किनारे लेट गया। शाम होते ही वह एक समतल मैदान में पहुंचा, जहां चारों तरफ अधमरी और मरी हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। किसी भी शव का दफन तक नहीं किया गया था। चारों तरफ गिद्ध और खूंखार जंगली जानवरों की भयानक हलचल थी। पूरा मैदान खून से लाल हो चुका था। यह भयावह दृश्य देखते ही दिल फिगार का कलेजा कांप गया। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में आ गया हूं। मरने वालों की सिसकियां, दर्द से तड़पना और कराहना, जानवरों का हड्डियों को चीरना और मांस के लोथड़े खींचकर भागना, इतना भयावह दृश्य दिल फिगार ने कभी नहीं देखा था।
तभी उसे अचानक एहसास हुआ, यह युद्ध का मैदान है और ये लाशें बहादुर योद्धाओं की हैं। इसी बीच पास से एक कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस दिशा में बढ़ा और देखा एक बलशाली योद्धा जिसका चेहरा मृत्यु की पीड़ा से पीला पड़ चुका था, जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। उसके सीने से खून बह रहा था, लेकिन उसका हाथ अब भी तलवार के मजबूत पकड़ बनाए हुए था। दिलफिगार ने जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर रखा ताकि खून बहना बंद हो जाए, और फिर धीरे से पूछा, ए वीर योद्धा, तुम कौन हो? जवान सिपाही ने आंखें खोली और निडर आवाज में कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की चमक नहीं देखी? मैं अपनी मां का बेटा और भारत का टुकड़ा हूं। यह कहते ही उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसकी पीली पड़ चुकी त्वचा भी गुस्से से तपने लगी और उसकी तलवार फिर से चमक उठी, मानो दुश्मन का नाश करने के लिए तैयार हो। दिलफिगार समझ गया कि यह बहादुर सिपाही उसे दुश्मन समझ रहा है। वह नरमी से बोला, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं एक यात्री हूं, एक बेसहारा मुसाफिर जो रास्ता भटक कर यहां आ गया है। कृपया मुझे बताओ, ये सब क्या हो रहा है? ये सुनकर घायल योद्धा की आवाज मृदु और मीठी हो गई। अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून से सने इस धरती के छोटे से टुकड़े पर बैठ जा। यही मेरी आखिरी संपत्ति है, जिसे अब केवल मौत ही मुझसे छीन सकती है। अफसोस, तू ऐसे वक्त पर आया जब हम तेरी मेहमान नवाजी के काबिल नहीं हैं। हमारे पूर्वजों की भूमि आज हमारे हाथ से निकल गई है। हम अपने ही देश में बेगाने हो चुके हैं। लेकिन तकलीफ से करवट बदलते हुए हमने अपने दुश्मनों को दिखा दिया कि एक राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। ये जो चारों तरफ लाशें पड़ी हैं, ये उन लोगों की है जो मेरी तलवार से कटकर गिरे हैं। ये कहते हुए उसने हल्की मुस्कान ली। हाँ, अब मैं बेघर हूं, लेकिन कम से कम अपने दुश्मनों के बीच मर रहा हूं। फिर उसने अपने सीने से पट्टी हटाते हुए कहा, क्या तुमने ये पट्टी मेरे जख्म पर रख दी? मत रोक, इसे बहने दे। खून बह जाने दे। मैं अपने ही देश में गुलामी सहने के लिए जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। इससे बेहतर मौत और कोई हो ही नहीं सकती। जवान सिपाही की आवाज धीमी पड़ गई। उसके अंग शिथिल हो गए। इतना खून बह चुका था कि अब खुद ब खुद बहना बंद हो गया था। बस कभी कभी एक दो बूंदें टपक पड़ती थीं। आखिरकार उसका पूरा शरीर निढाल अर्थात निष्क्रिय हो गया। दिल की धड़कन थम गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। दिलफिगार ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी मरते हुए योद्धा ने धीरे से कहा, भारत माता की जय। और उसी के साथ उसके सीने से आखिरी खून की बूंद निकल गई। एक सच्चे देशभक्त और मातृभूमि के प्रेमी ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार इस दृश्य से बेहद प्रभावित हुआ। उसके दिल ने कहा, बेशक इस दुनिया में इस खून की बूंद से कीमती कोई चीज नहीं हो सकती। उसने तुरंत वह सुर्ख रंग की अनमोल रक्त बूंद अपने हाथ में ले ली और उस बहादुर राजपूत योद्धा की वीरता को सराहता हुआ अपने सफर पर निकल पड़ा। फिर वही कठिनाइयां झेलता हुआ एक लंबे अरसे बाद वह फिर से दिलफरेब के महल पर पहुंचा। उसने संदेश भिजवाया, दिलफिगार सफलता और सम्मान के साथ लौटा है और दरबार में उपस्थित होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे तुरंत बुलाने का आदेश दिया। वह हमेशा की तरह सोने के पर्दे के पीछे बैठी और बोली, दिलफिगार, इस बार तुम बहुत दिनों बाद लौटे हो। बताओ, दुनिया की सबसे अनमोल चीज कहाँ है? दिलफिगार ने उसके सुंदर हाथों को चूमा। फिर वह खून की बूंद उस पर रख दी और पूरे घटनाक्रम को जोश भरे शब्दों में सुना दिया। वह अभी चुप भी नहीं हुआ था कि अचानक सोने का पर्दा हट गया। अब दिलफिगार के सामने एक खूबसूरत दरबार सजा था। दरबार के बीचों बीच एक अपूर्व सुंदरता वाली स्त्री दिलफरेब स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर शान से विराजमान थी। दिलफिगार इस जादुई सौंदर्य को देखकर हक्का बक्का रह गया। वह दीवार पर बने चित्र की तरह स्तब्ध खड़ा था। तभी दिलफरेब सिंहासन से उठी, आगे बढ़ी और दिलफिगार को गले से लगा लिया। दरबार में संगीत गूंजने लगा और नर्तकियां आनंद के गीत गाने लगी। दरबारियों ने दिलफिगार को नजराने भेंट किए और फिर उसे सम्मान के साथ स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया गया। जब संगीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हुई, हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, हे मेरे जान से बढ़कर प्रेमी दिलफिगार, मेरी दुआएं रंग लाई है। खुदा ने मेरी सुन ली और तुम्हें सफलता और सम्मान दिया।
आज से तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारी सबसे छोटी दासी। यह कहकर दिल फरेब ने एक कीमती जड़ाऊ संदूक मंगवाया और उसमें से एक धातु की तख्ती निकाली। उस पर सोने की चमकती स्याही से लिखा हुआ था, वह अंतिम रक्त की बूंद जो देश की रक्षा में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। उम्मीद है यह कहानी आपको प्रेरित करने और भावनाओं को छूने में सफल रही होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक और मनोरंजक कहानी के साथ। हमारे साथ कहानी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।